हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। तो आज हम बायोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम? Circulatory system is the transportation of respiratory gases, water to the different parts and collect the waste materials from the other parts and carries them to the excretory organs. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी रेस्पिरेटरी गैसेस, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये जितने भी गैसेस हमारे बॉडी में हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट से लेकर हमारे फुल बॉडी में ट्रांसपोर्ट किससे होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। और फिर सिर्फ रेस्पिरेटरी गैसेस ही नहीं, वाटर और वेस्ट मटेरियल्स जो हम लोग के बॉडी में होते हैं वो ब्लड के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में घूमते हैं। अब ब्लड के थ्रू वो कैसे घूमते हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्ट वो कैसे करता है कि हम लोग सर के बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि ब्लड एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है। इसीलिए ब्लड के थ्रू सारे वेस्ट मटेरियल्स हों या फिर वाटर या फिर गैसेस, वो एक बॉडी पार्ट से लेकर दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्लड का फंक्शंस क्या है? इट इज़ कंटेन इन द हार्ट and in the blood vessels of the circulatory system. Main function is transportation and protection. Blood consists of plasma and cellular elements. तो ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट में होता है, ठीक है, और हम लोग के ब्लड वेसल्स में भी होता है। अब ब्लड वेसल्स क्या होते हैं कि जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, ये है हमारे ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू जो ब्लड है वो ट्रैवल करते हैं। ब्लड वेसल्स को हम ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। तो और मेन फंक्शन क्या है ब्लड का? ट्रांसपोर्टेशन और प्रोटेक्शन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो हम लोग के टिश्यूज़ हैं और जाइलम फ्लोएम है उनके थ्रू ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड। और फिर उसके बाद हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके थ्रू ऑक्सीजन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो वैसे ही करके बहुत सारे जो चीज़ हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड के थ्रू। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन। ब्लड फॉर्म्स अ क्लॉट वेर एवर देर इज़ अ कट इन अ ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल में जब हम लोग का हाथ वगैरह कुछ कटता है तो खून क्यों निकलता है? उसका मतलब होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल है वो कट गया है, ठीक है, उसमें कट आया है, इसीलिए ब्लड निकलता है। तो तभी वहाँ पर एक क्लॉट फॉर्म होता है जिसके वजह से ब्लड रुक जाता है बाहर निकलना। तो इसीलिए दूसरा मेन फंक्शन है ब्लड का प्रोटेक्शन। अब ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्यूलर एलिमेंट्स। अब ब्लड में प्लाज्मा करके एक फ्लूइड पार्टिकल है जो कि लाइट येलो कलर का होता है। तो इसमें ज़्यादातर हमें 90% वाटर मिलता है, 7 to 8% प्रोटीन्स मिलती है और 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मिलती हैं। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में क्या क्या आता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, और अलग सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? अमीनो एसिड्स, फाइब्रोनोजेन एंड हॉर्मोन्स। The plasma from which the protein fibrinogen has been removed is called serum. तो अभी मैंने बताया था कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं? अमीनो एसिड्स, हॉर्मोन्स, ग्लूकोज, सोडियम बाइकार्बोनेट और फाइब्रिनोजेन। तो प्लाज्मा में जब प्रोटीन, फाइब्रोनोजेन एक प्रोटीन है, जब उसे हम हटा देते हैं, रिमूव कर लेते हैं प्लाज्मा से, तो वो एक सेरम बन जाता है, ठीक है। तो ये जो सेरम का डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जनरली एग्जाम्स में आता है। फिर अब है सेल्यूलर एलिमेंट्स। सेल्यूलर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटिलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ब्लड प्लेटिलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो चलिए इनके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, आप जैसे कि देख रहे होंगे कि ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो रेड कलर में ही होते हैं, ठीक है,
और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है और बीच में जो रेड स्पॉट है उसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन क्या होता है? वो हेमोग्लोबिन को हम एक पिगमेंट बोलते हैं जिसके वजह से ये रेड कलर आता है, ठीक है। तो ये एक रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एक स्पॉन्जी बॉडी होती है जिसको हम स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं। हेमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे ब्लड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनकी कंसिस्टेंसी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटिलेट्स। तो अब हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। इट कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इट कैन कैरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। तो अब हेमोग्लोबिन जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो बन जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है तो वो बन जाता है कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन जो है वो जब एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, कैसे बनता है? जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल जाता है, और हम सब जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक पॉइजन है हमारे बॉडी के लिए, इसीलिए वो एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है जो कि है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स मतलब कि ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं उसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए वो रेड कलर के नहीं होता है, और 4000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब में ये पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो अब जो WBC वाइट ब्लड सेल्स हैं वो दो में डिवाइड हो रखे हैं कैटेगरीज में, एक है ग्रैन्युलर और एक है नॉन ग्रैन्युलर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ग्रैन्युलर में साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स में ग्रैन्यूल्स हैं, लेकिन अगर हम ए ग्रैन्यूल्स में देखेंगे या फिर नॉन ग्रैन्यूल्स भी हम बोलते हैं उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं हैं। और एक डिफरेंस क्या है? ग्रैन्युल में न्यूक्लियस यूजुअली कंस्ट्रक्टेड इनटू लोब्स में हम लोग को न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन नॉन ग्रैन्युलर में एक बहुत ही लार्ज न्यूक्लियस है, सिर्फ एक ही लार्ज न्यूक्लियस होता है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रैन्युलर में और नॉन ग्रैन्युलर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ग्रैन्युलर में है न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है वो फाइगोसाइटोसिस में काम आता है। फाइगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं, ठीक है, वो अपने ग्रैब कर लेते हैं अपने होल्ड में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और न्यूट्रोफिल्स ही ऐसे काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इसोनोफाइल्स एंड बेसोफिल, ये सारे हैं ग्रैन्युलर में। अब हम पढ़ेंगे नॉन ग्रैन्युलर में क्या क्या आता है। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स हैं नॉन ग्रैन्युलर में सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट WBC है लिम्फोसाइट्स, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बड़ा लार्ज है, और जो मोनोसाइट्स है वो वाइट ब्लड सेल्स में सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। ये है इनके कुछ फीचर्स। तो अब हमने ये ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर जा रहे हैं जो कि है हार्ट। आप ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन जनरली इसी से आता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है हार्ट का। इस हार्ट जो होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ब्लड वेसल्स पर जाएंगे। तो अब हम लोग का जो हार्ट होता है वो होता है राइट में, सेंटर में, लंग्स के बीच में हम लोग का हार्ट प्रेजेंट है। और हार्ट का जो फिगर है वो कितना बड़ा छोटा है, हमारी जो वो मुट्ठी है, अगर हम उसे एक मुट्ठी में बनाएंगे तो वो 12 सेंटीमीटर या फिर 9 सेंटीमीटर के आसपास में हम लोग का हार्ट का साइज़ होता है। अब हम देख सकते हैं कि एक जो जनरल हार्ट शेप होता है ये उसी शेप का है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके
प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनियस कवरिंग जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। तो लंग्स से तो ये प्रोटेक्टेड होता ही है। फिर लंग्स के बाद पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेनियस कवरिंग है जिसके थ्रू हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। फिर उसके बाद अब पेरिकार्डियम से एक लुब्रिकेट फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड से क्या होता है कि फ्रिक्शन या फिर मैकेनिकल इंजरीज नहीं होती है, ठीक है। वो हेल्प करता है जब हार्ट बीट होती है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तो फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो इसीलिए पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है पेरिकार्डियम से। अब हम पढ़ेंगे चैम्बर्स के बारे में। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वालों को बोलते हैं एट्रियम या फिर ऑरिकल्स। फिर उसके बाद ऊपर 2 होते हैं और नीचे होते हैं 2। तो ऊपर 2 हम बोलते हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। फिर उसके बाद और 2 नीचे होते हैं राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो एट्रियम को हम ऑरिकल्स भी बोलते हैं जनरली, और वेंट्रिकल्स और वो हम लोग के नीचे वाले पार्ट में होते हैं। अब हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं इसी से हमारा हार्ट फॉर्म होता है। तो ऑरिकल्स जो होते हैं उसके जो वॉल्स हैं वो बहुत थिन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लड जो है वो बॉडी से ब्लड लेते हैं और फिर हार्ट वो वेंट्रिकल्स को दे देते हैं। कैसे देते हैं? कुछ ट्यूब्स की वजह से, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑरिकल्स के वॉल्स थिन होते हैं क्योंकि वो बॉडी से ब्लड लेते हैं, फिर उसके बाद वो वेंट्रिकल्स में छोड़ देते हैं। फिर वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं क्योंकि वो जब ऑरिकल्स से ब्लड लेते हैं वो लंग्स को पहुंचाते हैं ऑक्सीजनेशन के लिए। क्योंकि ऑरिकल्स जो हम ब्लड लेते हैं वो होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि आपको दिख रहा होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है वो लंग्स को जाता है क्योंकि वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड करने के लिए वो जाता है लंग्स में। फिर उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारे वेन्स कैपिलरीज वगैरह है जिसके थ्रू ब्लड इधर उधर जा रहा है। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन लिखा हुआ है उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आ रहे हैं। तो आप ये एक साइकिल की तरह हो रहा है। देखिए कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बॉडी से वेना कावा के थ्रू, वो राइट ऑरिकल में आया। फिर उसके बाद ये एक वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये ओपन एंड क्लोज होता रहता है। तो इसके थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में आया। फिर राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरी आपको दिख रहा होगा, उससे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट ऑरिकल में। लेफ़्ट ऑरिकल में देखिए यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन है उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वहाँ पर भी लेफ़्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है जिसके थ्रू वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। फिर उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये जो आयोटा है उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को जा रहा है। तो ये एक साइकिल के थ्रू है जिसके थ्रू हार्ट जो है वो बीट करता रहता है, ठीक है। तो ये अगर आप मैकेनिज़्म समझ गए आप हार्ट के बारे में तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा ये चैप्टर याद करने में। अब हम पढ़ेंगे कि ये आयोटा पल्मोनरी वेन्स ये सब होता क्या है। तो जब हम अब देख रहे हैं कि राइट एट्रियम में 2 लार्ज वेसल्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर वेना कावा और एक होता है पोस्टीरियर वेना कावा। एंटीरियर वेना कावा जो होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, ठीक है। और पोस्टीरियर वेना कावा क्या होता है, वो लोअर रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, और एंटीरियर वेना कावा अपर रीजन से ब्लड को लेकर आता है, ठीक है। तो ये हुआ 2 लार्ज वेसल्स, एक एंटीरियर वेना कावा और एक पोस्टीरियर वेना कावा। तो अभी जो मैंने वेसल्स के बारे में बताया वो सारा हार्ट के अंदर एंट्री करता है। अब हार्ट को जो छोड़ते हैं ब्लड, वो सारे ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है पल्मोनरी आर्टरी,
और एक होता है आयोटा। तो आयोटा हमें यहाँ पर दिख रहा होगा कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हो जाता है हार्ट के अंदर फिल्टर, उसके बाद वो सारे बॉडी पे छोड़ देता है, ठीक है। तो ये आयोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जाता है। फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी जो है वो होता है राइट वेंट्रिकल में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को छोड़ देता है। फिर लंग्स जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेशन एंड ऑक्सीजनेशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट एंड लंग्स का। अब हम आ जाएंगे वैल्व्स के बारे में। तो राइट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है उसको हम बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, ठीक है। जनरल नॉर्मल उसका टर्म है ट्राइकास्पिड वाल्व। तो वो जो है वो एक ट्राइंगल शेप में होता है, ठीक है। लीफ की तरह उसके फ्लैप्स होते हैं जो कि ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। तो इन वाल्व्स के थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो करता है लंग्स के बाहर और लंग्स से जब आता है, ठीक है। ये वाल्व्स जो हैं ये वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स को डिवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, इसको भी हम बोलते हैं बाइकास्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। तो बाइकास्पिड वाल्व जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में है, हार्ट के लेफ्ट साइड में कस्प्स, टू कस्प्स की तरह वो फॉर्म होके रखे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि लीफ की तरह वो एक वाल्व की तरह फॉर्म करके हुए हैं। तो अब हमने पढ़ा हार्ट के बारे में। तो हार्ट में जितने भी हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं जैसे कि आयोटा, पल्मोनरी वेन, आर्टरीज, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरी के बारे में। इट हैज़ थिक मस्कुलर वॉल्स, नैरो ल्यूमेन, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स द ऑर्गन्स। तो अब हम अगर फिर से हम हार्ट का स्ट्रक्चर के देखेंगे तो उसमें हम लोग को पता चलेगा कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो पहले हार्ट से ब्लड लेता है, फिर उसके बाद वो ऑर्गन्स को दे देता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है फंक्शन आर्टरी का। फिर उसके बाद आया हमारा वेन्स। वेन्स के थिन मस्कुलर क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो ब्लड है वो ऑर्गन से लेकर हार्ट को देता है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके लिए थिक वॉल्स चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा वेन्स। फिर उसके बाद आया कैपिलरीज। कैपिलरीज में स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स या फिर टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं और उनके मसल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा होगा कि आर्टरी जो होती है वो रेड कलर की होती है और जो वेन्स होता है वो ब्लू कलर का होता है। जनरली हम नहीं बोल सकते कि वेन्स जो हैं वो ब्लू कलर के हैं, क्योंकि जो आर्टरीज़ होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज होता है, इसीलिए वो ब्राइट रेड कलर के होते हैं, इसीलिए वो हमें रेड कलर में दिखते हैं। लेकिन जो वेन्स होते हैं वो जनरली हम डायग्राम्स में ब्लू क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि डार्क रेड में होता है कलर में। लेकिन वो हम लोग के स्किन के अंदर जो वेन्स हैं वो मीन्स पूरे ब्लू नहीं दिखते हैं, वो ग्रीनिश ब्लू टाइप्स में दिखते हैं। इसीलिए जो जनरल डायग्राम्स होता है उसमें हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए आर्टरीज़ को रेड दिखाते हैं और वेन्स को ब्लू दिखाते हैं। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको कुछ डाउट हो या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।